आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थर्सडे जो है ये मंथ का लास्ट है, तो हम लोग फरवरी वायदा उस मंथली एक्सपायरी की आज तैयारी करने का समय है। और इस एक्सपायरी से पहले कल का जो पेनल्टिमेट सेशन था, यानी कि एक्सपायरी से D-1 वाला सेशन दिक्कत भरा था। अच्छे ग्लोबल क्यूज के बावजूद टिक नहीं पाए थे और दिन के हाई से लगातार प्रेशर और फाइनली दिन के लोज पे लाल निशान में भारतीय बाजार बंद हुए। और आज के लिए भी क्यूज दिक्कत भरे। हमने डाइजेस्ट किए थे यूएस से अच्छे संकेत। डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल सेशन का जो पेन है वो आप लोग को स्क्रीन पे नजर आएगा। 1.5 से लेकर 2.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में पिटाई हुई का। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट, नास्डैक फ्यूचर्स भी इतनी मैग्नीट्यूड का फॉल दिखा रहे हैं। यानी कि कल पिटाई, आज फिर उस पर प्रेशर, और वजह है वो यूक्रेन संकट जो है वो एस्केलेट होता चले जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है। संकट कितना एस्केलेट हो रहा है पता नहीं, डर ज्यादा बढ़ता चले जा रहा है और वो अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोब पे नजर आएगी आपको। ये यूएस था, एशिया दिखाइए क्विकली, लार्जली सारे मार्केट्स लाल में, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम भी आज एक 1.5% के गैप डाउन के साथ वो 16,800 के क्रिटिकल लेवल्स के इर्द गिर्द खुलते हुए शायद नजर आए। नीरज जी, ऐसा क्या हो गया भाई? तनाव जो तनाव बना हुआ था थोड़ा और बढ़ गया। कई सारी घटनाएं हो गई। एक और सैंक्शन लग गया नॉर्थ स्ट्रीम पे, फिर रशिया से सेना भेज दी गई उन दोनों नए स्टेट में, वो लोग वहाँ झगड़ा चल रहा है, तो यूक्रेन की तरफ से भी रेजिस्ट हो रहा है उन इलाकों में। प्लस इमरजेंसी लगा दी गई, वहाँ की सरकारी वेबसाइट हैक हो गई हैं, लोग अपने, रशिया ने, फ्रांस ने, तमाम देश अपने नागरिकों को रूस से वापस बुला रहे हैं। यूक्रेन से वापस बुलाना लॉजिकली लगता है, रूस से भी वापस बुला रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तनाव बढ़ा हुआ है। और इधर यूएस की तरफ से वो बयानबाजी, बहुत एक्सट्रीम बयानबाजी चल रही है। ब्लिंकन साहब भी कह रहे हैं, बाइडेन साहब भी कह रहे हैं, तो उससे एक सेंटिमेंट नेगेटिव जैसा हो जाएगा कि आदमी को पता नहीं क्या होने वाला है। तो जहाँ मार्केट इतना चल चुका है वहाँ पे आप इस तरह की बातें करेंगे तो गिरेगा। प्लस जो पुरानी अपनी दिक्कतें हैं, महंगाई और फेड, और वो तो सब बनी हुई हैं कांस्टेंट बेसिस पे, तो मुझे लगता है मार्केट उसकी वजह से थोड़ा सा कल इसीलिए तेज़ गिरावट दिखी। क्रूड भी नीचे नहीं आ रहा है, हमको लग रहा था शायद आ जाएगा, लेकिन अभी 98 पे बना हुआ है। तो सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है और डेटा भी उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी, और यही रीजन है फिर आप सुबह 20% बता ही रहे थे नैस्डैक भाई, बहुत पिटाई है, तो दिक्कत भरे मार्केट्स। ऐसे में बहुत ऑब्वियस था कि सब गैप डाउन होगा लाल निशान के साथ कामकाज, तो वो तो ऑब्वियस टीम थी। कोशिश ये करिए शुरुआत थोड़ा अच्छे मूड के साथ कर लूं, तो कुछ अच्छी खबरों वाले स्टॉक शुरुआत में इन ग्रीन दिखा रहा हूं, पर ध्यान रखिए गैप डाउन में वो सब लाल में खुलेंगे। होप ये है कि इवेंचुअली जब सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आएगा, थोड़ी सी नर्वसनेस से हम बाहर निकलेंगे उस गैप डाउन के बाद, तो शायद ये लो लेवल से रिकवर करें, तो वो रिकवरी के कैंडिडेट्स कह लीजिए, ना कि ग्रीन वाले कैंडिडेट्स। पर वो विकल्प मेरे पास है नहीं स्क्रीन में दिखाने के लिए, तो आपको ग्रीन नजर आएंगे। सनोफी इंडिया पहला स्टॉक, वो फार्मास्यूटिकल मेजर, 9,300 के हाईज, 7,200 पे इस समय स्टॉक खड़ा हुआ। कल रिजल्ट्स आए, ठीक है, रिजल्ट कमजोर थे, वो स्टॉक ने ऑफ लेट कमजोरी में दिखा भी दिया है। आय 4.5% गिरी, इबिटा 24% गिरा, मार्जिन 400-500 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हुए। तो ये वीकनेस लार्जली सारी कंपनीज में आ ही रही है। सनोफी में भी थोड़े के नंबर्स कमजोर थे, पर सनोफी को मैं क्यों इन ग्रीन मान रहा हूं उस गैप डाउन के बाद? इन ग्रीन ना कहिए, रिकवरी का कैंडिडेट क्यों मान रहा हूं? क्योंकि सनोफी ने साथ में 490 रुपए का कुल डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है, तो वो मेरे ख्याल से फिर रीजन बनेगा शायद लोस से रिकवरी का। दूसरा स्टॉक जो शायद एक रीजन बन सकता है जहां पे लोस से रिकवरी आनी शुरू हो, स्क्रीन पे ऐड करिएगा, बेसिकली फेडरल मोगल गोएट्स। ये भी खबरों वाला है, बेसिकली ओपन ऑफर की तैयारी हो रही है। इन्होंने इन्फॉर्म करा एक्सचेंजेस को कि टेनेको, जो कि इनकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है फेडरल मोगल गोएट्स की, वो उसने करार करा है और मर्ज करने जा रहे हैं पिगासस के साथ। पिगासस मर्जर कंपनी नाम है जिसके साथ विलय होने जा रहा है, पिगासस होल्डिंग्स के साथ। अब ये जो पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके चलते भारत में ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स बदल रहे हैं। 25% स्टेक के लिए ओपन ऑफर लाने की तैयारी हो रही है भारत में। भाव है 275 रुपए पर शेयर का, कल की क्लोज थी 250 रुपए पर शेयर की। कुल मिलाकर इस ओपन ऑफर पे 380-382 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे, तो शायद ये एक रीजन बन जाए लॉस से एक रिकवरी का।
ऐसे ही फोर्ब्स एंड कंपनी, हालांकि ये लिक्विड स्टॉक है, पहले ही बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये पौने 500 वाले साल के हाइज वाला 414 पे चल रहा है। कल इसने अनाउंस करा कि इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करा, एक टर्म शीट साइन करी है। अपना जो फोर्ब्स फैसिलिटी सर्विसेज हैं उसको ये लोग बेचेंगे सीला सॉल्यूशंस को। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट जिसको बेच रहा है, 150 करोड़ की आय, 2-3 करोड़ का मुनाफा करते थे, उसको ये लोग 42 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं। तो छोटी कंपनी, और छोटी कंपनी से मतलब है लिक्विड स्टॉक भी है, छोटी कंपनी भी है, इसकी कंपनी के साइज के हिसाब से अच्छा खासा पैसा आने वाला है इस डील के चलते। शायद लो लेवल से रिकवरी आए, लेकिन कल भी सुगबुघाट में था, इसको जरा नोटिस करिएगा, ऐड करिएगा। नहीं इंटरेस्ट आ रहा होगा स्टॉक पे तो छोड़ देने का। ऐसे ही सारे गामा इंडिया को रखिएगा रडार पे, हरे निशान में कह रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं गैप डाउन के बाद शायद रिकवरी का कैंडिडेट। बोर्ड मीट आज स्केड्यूल्ड है। सारे गामा 5,500 का स्टॉक था, तो शायद 4,000 4,050 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। बोर्ड मीट क्यों है आज? ये जो 4-5 हजार का स्टॉक है, कईयों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया लॉजिकली। तो स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन शेयर्स का शेयर विभाजन पे दरअसल आज बोर्ड मीट होने वाली है। उस बोर्ड मीट से पहले शायद लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाए। अच्छा, मेरी टीम में बड़ा ऑब्वियस था, चूंकि सारे स्टॉक आपने ले लिए थे खबरों वाले तो कच्चा तेल खेल दिया क्या? फिर तेल ही एक मेरा फेवरेट बच रहा था। और रोज रोज वो स्टोरी सुना के भी लोग बोर हो गए। स्टोरी काम कर रही है, एक ही बात था, लेकिन वो स्टोरी काम करेगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो या Q4 की जरा रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि कैसे क्रूड जो है अपना इम्पैक्ट दिखाता। तो जो शुरुआत दो जिनको फ़ायदा होने वाला है उसमें ONGC OIL है, ये एकदम बेहतरीन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रूड का रियलाइजेशन इनके लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इन पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए दोनों ही स्टॉक्स पे। और बावजूद इसके कि सरकारी कंपनियां हैं, इनके लिए खबर बहुत पॉजिटिव है। तो ये दो स्टॉक हमें लगता है ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके आगे वाले स्टॉक भी फायर कर दीजिए। और मुझे लगता है कि क्रूड से रिलेटेड जो दूसरे स्टॉक्स हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ठीक ठाक मूवमेंट दिखना चाहिए नीचे साइड का, क्योंकि मार्जिन बहुत सीवियरली इनकी हिट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। Q3 में कमेंट्री सुनिए, आप किसी भी कंपनी कमेंट्री सुन लीजिए, परेशान है इनपुट कॉस्ट से। तो जिनका इनपुट कॉस्ट सीधे क्रूड से जुड़ता है, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा दबाव रहेगा। तो ONGC OIL ग्रीन में रह सकते हैं, लेकिन बर्जर और इंडिगो पेंट्स रेड में रहना चाहिए। तो हरे वाले स्टॉक्स तो अब खत्म, अब लाल निशान वाले स्टॉक्स की बात। अच्छा, एक बात अच्छी है कि HDFC निफ्टी दिखा रहा है कि नहीं साहब, खुलने पे हम 16,800 के उस अहम स्तर को डिफेंड कर जाएंगे। बड़ा क्लोजली वॉच आउट करेगा हम डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो रेंज जिस पे अब तक भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे थे, उसके लोअर थ्रेशोल्ड के आसपास खुल रहा है। वो डिफेंड हो गई तो फिर तो शायद दिन के दौरान कुछ रिकवरी की उम्मीद कर लीजिए। वो डिफेंड नहीं हुई, रेंज टूटी, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इंडस टावर्स लाल निशान में ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि यहां पे खबर यह है कि वोडाफोन PLC आज एक लार्ज ट्रेड के जरिए अपना 2.4% हिस्सा बेचते हुए नजर आएगी। और ये जो ट्रांजैक्शन है कहा जा रहा है 10% के एक मीनिंगफुल डिस्काउंट के साथ होगा, तो इसीलिए दबाव के साथ शायद ये ट्रेड करें। अब IT मेजर्स, बैंकिंग मेजर्स, ये मेरे को लगता है आज ट्रेंड के साथ बक करते हुए नजर आएंगे, दबाव में देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस एक स्टॉक है जो शायद लाल निशान में, और वो सिर्फ सेंटिमेंट, इसमें कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। ADRs वीक थे और आज सेंटिमेंट के साथ दबाव होगा। अदरवाइज तो सब जो आप स्टॉक्स आएंगे बाकी की टीम के, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, पर आज इंपोर्टेड मंदी का खामियाजा भुगतेंगे। आपके हो गए कि 6 ने भी हमारे 2 और बाकी हैं। मदरसन सुमी दिखाइए। डॉक्टर साहब, दोनों फायर कर दीजिए, आपको मेहनत नहीं करनी, खाली उंगली प्रेस करिए, दोनों स्टॉक दिखाइए। तो उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यूरोपियन मार्केट में आप प्रेशर देखेंगे और एक्सपोजर उनका है तमाम कंपनियों का, तो मुझे लगता है वहाँ पे दिक्कत आएगी। इसलिए मदरसन सुमी में ये आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बिज़नेस है पूरा ज़्यादातर लार्जली वहीं पे है। टाटा स्टील इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फेरस और नॉन फेरस में जो फेरस मेटल वाली कंपनी यानी स्टील की कंपनी, आयरन का जिसमें कंटेंट होता है, उन पे बहुत प्रेशर है ग्लोबली। चाइना में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उसका असर देखने को मिल रहा है, और इनका तो यूरोप में तगड़ा एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत है। और यूक्रेन भी एक बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है।
तो स्टील के प्राइसेस बहुत तेज सप्रेस होने वाले हैं। यूक्रेन गेहूं और स्टील दो ही चीज़ें तो ठीक से पैदा करते हैं। अरे नहीं, जब से ये खबर आई है ना, यूक्रेन कहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 व्हाट्सएप खूब आते रहते हैं अपडेट। यूक्रेन कितना लुक्रेटिव है, रशिया क्यों इच्छुक है, भगवान जाने कितना सही है नहीं है, ऐसा दिखाते हैं। इससे अच्छी तो इकोनॉमी दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील और मदरसन सुमी में भी प्रेशर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रेड ट्रेड होना चाहिए। चलिए 6 हो गए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बचे हुए 4 खिलाड़ियों की बात करनी थी। मैंने जाते जाते इंडस टावर्स और इन्फोसिस पे एक रेड का कॉल दिया था। रेड लग रहा है कि इंडस टावर्स पे न्यूज डेवलपमेंट और इन्फोसिस क्योंकि बट ऑब्वियस आज थोड़ा सा प्रेशर ग्लोबल जो आ रहा है उसका खामियाजा भुगतेगा। ऐसे ही विप्रो को भी लेकर आ जाइए, उसमें भी फिर एक्सपेक्टेड है कि लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। 2 बैंक्स जिनमें शायद प्रेशर देखने को मिले, इनके एरियाज भी खासे वीक थे। ऐसा नहीं, कल का अगर मैं एडजस्टमेंट ही दे दूं ट्रेडिंग सेशन का, तो उसके बावजूद दबाव था। तो वो खैर यूएस में पिटाई हो रही थी, वो सेंटिमेंट थोड़े ज्यादा हावी थे। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों शायद इन रेड आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। और साथ में जोड़ दीजिए, जैसे नीरज जी ने मदरसन सुमी की बात करी, यो यूरोप एक्सपोजर वाली कंपनीज, मदरसन सुमी हुआ, अपोलो टायर्स हुआ, वो मिंडा हुआ, ये पिट रहे थे। ऐसे ही टाटा मोटर्स पे एक ओवरहैंग बना हुआ है, इसलिए रह रहे कि टाटा मोटर्स में वीकनेस है। मुझे लगता है फिर इसको फिर रडार पर रखिएगा। ये टेंशन एस्केलेट होंगे तो फिर से यूरोपियन एक्सपोजर वाली कंपनीज के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज सेंटिमेंट नेगेटिव तो सबके लिए, इनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं बस। अच्छा, अगले 4 स्टॉक्स भी रेड वाले हैं। पॉली कैब और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पॉली, ये सब इसलिए क्योंकि जो तमाम प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिनके रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, उस पर काफ़ी दिक्कत आएगी, दबाव बनेगा। क्योंकि क्रूड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उस पर पूरा जो है पेट्रोकेमिकल में ये प्रेशर देखने को मिलेगा प्राइस हाइक का। तो इसके प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फ़ायदा है, लेकिन जो इसके यूज़र्स हैं उनके लिए दिक्कत आई। इसलिए एस्ट्रल, फिनोलेक्स और पॉलीकेम में प्रेशर आ सकता है। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये भी क्रूड डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। ये एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिससे साबुन, सोडा, सर्फ ये सब बनता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट खुद मुझसे बात करके गया था, हम लोगों ने उसका बोर्ड रूम किया था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर है और कैसे यूज़ होगा अभी कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये आपको चौथी तिमाही में इसके असर और देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है रेड में ट्रेड होना चाहिए। चलिए क्विक ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आके फिर आपको पूरी टीम का रैप देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा सौदा की जो 10 की टीम है आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। दिक्कत भरे क्यूज हैं जो हरे में है, आई डाउट वो हरे में रहेंगे, पर ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं जो गैप डाउन के बाद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश करें। तो अगर रिकवरी ट्रेड में शायद बेहतर हो न्यूज पिक्स के चलते। सनोफी इंडिया ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स कमजोर थे, लेकिन वो जो 400 साढ़े 400 रुपए का डिविडेंड रोल आउट हुआ है, शायद वो स्टॉक को लोअर लेवल से तूल दे। फेडरल मोगल गोएट्स की जो अल्टीमेट पेरेंट है उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है इंडियन सब्सिडरी में, और जिस भाव पे है 275 रुपए मौजूदा भाव से प्रीमियम पे है, इसीलिए शायद ये स्टॉक भी लोअर लेवल से रिकवर। होप्स एंड कंपनी, हालांकि ये स्टॉक वैसे ही चल रहा है, इलिक्विड है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी को बेच दिया, जिसके चलते अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज हुआ, इसीलिए हरे में। और सारे गामा इंडिया पिटा हुआ है अपने हाई से करेक्ट होके। आज बोर्ड मीट है एक स्टॉक स्प्लिट सब डिविजन पर, तो शायद लो लेवल से उस मीट के आउटकम से पहले कुछ रिकवरी दिखा दे। तो नॉट नेसेसरली इन ग्रीन, पर शायद लो से रिकवरी वाले कैंडिडेट्स। दबाव में क्या रह सकता है? इंडस टावर्स, जहां पे वोडाफोन पीएलसी एक चंक बेच रहा है और डिस्काउंट पे कल की क्लोजिंग से, तो ये बट ऑब्वियस प्रेशर वाला स्टॉक हो जाएगा अगर वो लार्ज ट्रेड आज ही कल्मिनेट होता है तो। इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर्स वीक हैं, और आज जो इंपोर्टेड मंदी है उसका खामियाजा लार्ज कैप्स को भुगतना है कुछ हद तक। तो ये आईटी मेजर्स हो गए, उसके नीचे बैंकिंग मेजर्स हो गए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। और एक स्टॉक टाटा मोटर्स जो रह रहे कि मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यूरोपियन एक्सपोजर वाली कंपनी इसका तड़का रख रहा हूं टीम में, और फिर से जब टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं यूक्रेन वाले, तो शायद टाटा मोटर्स थोड़ा सा और सल्क करता हुआ नजर आए, सिर्फ इसीलिए रेड।
फिर मेरी में आपको क्रूड से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे लगातार ये दबाव बना हुआ है कि या तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है या उनको नुकसान हो रहा है। तो दो फायदे वाले दिख रहे हैं, ONGC OIL जिनको गेन होना चाहिए, रिलायेशन बढ़ता है, कच्चे तेल के दाम 98-99 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन यूरोपियन मार्केट में जो दबाव बन रहा है उसकी वजह से मदरसन सुमी और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स, क्योंकि मदरसन सुमी तो इसलिए क्योंकि बड़ा बिजनेस उनका उस इलाके में है तो इम्पैक्टेड है। टाटा स्टील इसलिए क्योंकि फेरस मेटल में बहुत प्रेशर है, नॉन फेरस को छोड़ दीजिए आप, इसीलिए टाटा स्टील वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता दिख रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूस प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। बर्जर पेंट्स, इंडिगो, इन सब में ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रूड के असर इनको देखने को मिलेंगे। प्राइस हाइक लेने की भी एक सीमा है, 3-4 बार ले चुके, अब आप इतने दाम भी नहीं बढ़ा सकते कि माल ही ना बिके। पॉलीकैब, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पॉली, ये सब प्लास्टिक से काम करते हैं और प्लास्टिक क्रूड का ही एक डेरिवेटिव है और उसके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर इनको आप कॉस्ट का देखेंगे। और इसके अलावा जो पॉलीकैब है वो वायर बनाते हैं ना, केबल, उसके अंदर कॉपर लगता है, कॉपर भी हाईज बना रहा है 10 साल के, तो वो भी ध्यान रखिए, वो भी एस्केलेट होगा इनके लिए। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक और जहाँ पे कॉस्ट प्रेशर है, क्रूड का ही इम्पैक्ट है, तो पूरी थीम क्रूड से थ्रेड बियर है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से तमाम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा।